हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी किड्स। आज की हमारी स्टोरी है परीक्षा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जिला अधिकारी थे। वे अपने ज़िले में किसी ऐसे भले आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो। ठीक है, जिला अधिकारी थे और वो अपने ज़िले में एक ऐसे अच्छे आदमी को ढूंढ रहे थे जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करे, दूसरों का अच्छा करे। किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उसके बारे में और जानकारी जुटाने लगते थे, और जब वो किसी की प्रशंसा सुनते थे तो वो और भी ज़्यादा उसके बारे में जानकारी जुटाते थे कि वो कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। ठीक है। एक बार उस जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने जाना था। वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चल दिए। ठीक है। गांव की सड़क अधबनी थी। अधबनी मीन्स आधा बना हुआ था। ठीक है। इसलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नज़र एक भारी पत्थर पर पड़ी। ठीक है, जिससे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था। यहाँ देखिए पिक्चर में, रास्ता ऐसा ख़राब था कि उनको कार से उतरना पड़ा और कुछ दूर आगे आने पे उन्हें रास्ते में पड़ा पत्थर दिखाई दिया। ठीक है, जिससे कोई भी ठोकर खा के गिर सकता था। जिला अधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया। वे एक पेड़ की आड़ में छिप कर खड़े हो गए। पेड़ की आड़ मतलब पेड़ के पीछे। ठीक है। वे यह देखना चाहते थे कि राह में पड़े उस पत्थर को वहाँ से कौन हटाता है। जब उन्होंने वो पत्थर देखा जिससे ठोकर खा के कोई भी गिर सकता था, तो उनके मन में आया कि क्यों ना गांव वालों का जो है टेस्ट किया जाए कि वो कौन में उसमें से उस राह में पड़े पत्थर को कौन हटाता है। ठीक है। इसके लिए वो क्या किए, एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। ठीक है। थोड़ी देर बाद एक किसान आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर हल था और एक हाथ में बैलों की डोरी। ठीक है। उस पत्थर को देखते ही किसान स्वयं भी सड़क के किनारे चलने लगा और बैलों को भी पत्थर की ठोकर खाने से बचा लिया। वो किसान पत्थर तो देखा, लेकिन वो साइड से जो है जाने लगा। ठीक है। और बैलों को भी पत्थर की ठोकर से बचा लिया। तभी दूर से एक दूध वाला आता दिखाई दिया। ठीक है। उसके बाद फिर एक दूध वाला आ रहा था। सिर पर वजन होने से उसकी गर्दन आकाश की ओर उठी हुई थी। बेध्यानी में वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। ठीक है। उसका ध्यान नहीं गया रास्ते पे, जिसकी वजह से वो पत्थर से ठोकर खा गया और गिर गया। उसके घुटनों पर चोट लगी और सारा दूध सड़क पर गिर गया। ठीक है। गिरा जो वो, तो घुटने पर तो चोट भी लगा और उसका सारा दूध भी गिर गया। दूध वाला कठिनाई से उठते हुए बड़बड़ाया, इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है और किसी ने नहीं हटाया। मेरा दूध तो गिर गया, अब मैं ग्राम सभा को दूध कैसे दे पाऊँगा। ठीक है। दूध वाला जब उठा तो वो यही बोला कि रास्ते में जो इतना बड़ा पत्थर है वो किसी ने नहीं हटाया, मेरा दूध भी गिर गया, अब मैं ये दूध वो जा रहा था ग्राम सभा में देने के लिए, अब वहाँ वो कैसे देगा, ये वो सोच रहा था। दूध वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। चोट भी लगा, गिरा भी, लेकिन वो पत्थर नहीं हटाया। ठीक है। तभी किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक युवक साइकिल पर सवार मस्ती में गाना गाता आ रहा था। ठीक है। अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया। साइकिल लड़खड़ाई। युवक गिरते गिरते बचा। वह बड़बड़ाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहीं पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई अब तक इसे हटाने नहीं आया। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। युवक ने साइकिल आगे बढ़ाई और दूर निकल गया। वो भी उस पत्थर से टकराया, लेकिन उस पत्थर को साइड नहीं किया। ठीक है। युवक के जाते ही एक बुजुर्ग सिर पर फलों की टोकरी लिए आए। उसके बाद एक बूढ़े आदमी आए
जिनके सिर पर फलों की टोकरी थी। वे भी उसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके सारे फल बिखर गए। वो बूढ़े आदमी, उनको भी चोट लग गई और वो भी गिर गए और उनके सर पे जो टोकरी थी उसके सारे फल बिखर गए। जिला अधिकारी ने बुजुर्ग की मदद के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उन्होंने देखा एक लड़का दौड़ता हुआ बुजुर्ग की ओर आ रहा है। ठीक है, वे फिर से पेड़ की आड़ में छिप गए। वो जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति का हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, तभी उनकी नज़र एक लड़के पे पड़ी तो वो फिर से छिप गए। वह लड़का उस वृद्ध को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर देखो सारे फल कैसे बिखर गए हैं। ये फल ग्राम सभा में बांटे जाने थे। लड़के ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सब फल समेटकर टोकरी में रख दूंगा। लड़के ने फल समेटे, फिर फलों से भरी टोकरी उठाकर वृद्ध के सिर पर रखने में सहायता की। वो जो लड़का था वो वृद्ध का हेल्प किया, मदद किया, उसका फल भी सारा समेट के रख दिया टोकरी में और उसके सर पे उठा के रखने में मदद भी किया। बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते हुए चले गए। अब वह लड़का पत्थर को रास्ते से हटाने में जुट गया। बुजुर्ग का हेल्प करने के बाद अब वो पत्थर को हटाने में जुट गया। इतना आदमी आया, कोई नहीं हटाया, लेकिन वो हटा रहा है। जिलाधिकारी ने उस लड़के के पास आकर पूछा, बेटे तुम कौन हो? लड़के ने बताया, मैं गोपालन हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीमान, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तुम स्कूल जाते हो ना? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जिला अधिकारी ने अगला सवाल किया, तुम रोज़ाना इसी रास्ते से आते जाते हो? गोपालन ने कहा, नहीं, महीनों इस रास्ते पर आना नहीं होता। फिर आज किस लिए आए हो? आज पड़ोस के गांव के सरपंच को हमारी ग्राम सभा में आना है, मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अधिकारी उसकी पीठ थपथपाते हुए गांव की ओर चले गए और गोपालन दूसरे गांव की ओर। कुछ देर बाद गोपालन उन सरपंच महोदय के साथ ग्राम सभा में आया। जो सरपंच को वो लेने गया था वो उसी ग्राम सभा में आने वाले थे, जिनको लेकर वो ग्राम सभा में आया। गोपालन के आते ही जिला अधिकारी ने ग्राम सभा को अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया, दूसरों की निस्वार्थ भलाई करने वालों को सरकार पदक देना चाहती है। इस जिले से ऐसे व्यक्ति का चयन मुझे करना था। आज इस गांव के रास्ते में मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया जो अपने ज़िले के लिए पहला पदक पाएगा। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि वह व्यक्ति है इस गांव का बालक गोपालन। आगामी गणतंत्र दिवस पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय गोपालन को पदक प्रदान करेंगे। ग्राम सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरों के काम आने की गोपालन की आदत के बारे में वे पहले से ही जानते थे। सरपंच महोदय ने भी ग्राम सभा की ओर से उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। गोपालन के संगी साथियों ने उसे बधाई दी और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, है ना। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे बताइए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।